Hello student, welcome back to my channel and I am back with another important video which is related to semester 1 और 2। देखिए जो बच्चे बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं प्रोग्राम से या ऑनर्स से, यानी कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं एस वेल रेगुलर या एनसी वेब से देयर यूनिवर्सिटी से, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ये मैं बता दूं कि ये वीडियो इग्नू वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नू वाले भी इसी सेम सब्जेक्ट से अगर उनके कोर्स में है, उनका सिलेबस सेम है, आप ये वीडियोस देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं सेमेस्टर 1 और 2 के लिए इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है, या पर्यावरण अध्ययन हिंदी मीडियम में बोले तो उसकी वीडियोस बना रहा हूँ। चैप्टर 1 में पढ़ा रहा हूँ हमारा पर्यावरण, उसका ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है 1, 2, 3। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर EVS प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी मीडियम वाली चेक कर सकते हैं और वहाँ पर वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं हर चैप्टर से कुछ 7 से 8 टॉपिक कराता हूँ लेक्चर के हिसाब से, जैसे लेक्चर नंबर 1, 2, 3। तो ये चैप्टर 1 का लेक्चर 4 है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा स्थायी विकास एक वैश्विक चिंता है कैसे, ठीक है ना, या स्थायी विकास वैश्विक चिंता के रूप में। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछेंगे कि स्थायी विकास से आप क्या समझते हैं, वैश्विक चिंता ये किस प्रकार से है, ठीक है ना। वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट करें उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपने चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, हिस्ट्री सभी से सब रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले स्थायी विकास वैश्विक चिंता के रूप में। मैंने खाली स्थायी विकास के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। स्थायी विकास दुनिया भर में बुद्धिजीवियों, सरकारों, पर्याविदों, पर्याय वैज्ञानिकों, कारोबार करने वाले समूहों के मध्य पर्यावरणीय और आर्थिक साहित्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए स्थायी विकास की बात करें या टिकाऊ विकास या सतत विकास की बात करें तो ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक चिंता का विषय भी है। मीन्स इसके ऊपर चिंता करना अति आवश्यक है, इसको फॉलो करना अति आवश्यक है, ठीक है। दुनिया भर के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी सरकारें हैं, पर्यावरण से प्रेमी हैं, पर्यावरण को प्रेम करने वाले, पर्यावरण के बारे में सोचने वाले, पर्यावरण की रक्षा करने वाले, पर्यावरण वैज्ञानिक हो गए, कारोबारी हो गए, उन सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके ऊपर हमेशा से चर्चा होती आई है और आज भी चर्चा जारी है। स्थायी विकास के तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परिचर्चाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं, सभाओं एवं सम्मेलनों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। देखिए स्थायी विकास का मतलब हो, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी संसाधन धरती पर उपलब्ध हैं उनको इस प्रकार से प्रयोग करें कि वो आज की वर्तमान ज़रूरतों को पूरा कर सकें, मनुष्य की जो मनुष्य उपभोग करता है उनको, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में और अनंत काल तक मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों की भी ज़रूरत पूरी होती रहे और जो आज की वर्तमान ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे। इस तरीके से संसाधनों को प्रयोग करना, उनका आवंटन करना, उनका संरक्षण करना, इस प्रक्रिया को कहते हैं सतत विकास, स्थायी विकास, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब सभी देशों की सरकारें, ठीक है ना, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, क्षेत्रीय सरकार हो, राष्ट्रीय सरकार हो, अंतर्राष्ट्रीय रूप से हो, कोई मंच हो, उन सब पर सब मिलकर इनकी चर्चा करते हैं, इस बात पर कार्यक्रम बनाते हैं, परियोजनाएं बनाते हैं, सभाएं करते हैं, सम्मेलन करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और निरंतर ये होता आ रहा है। क्योंकि जल्दी जल्दी जिस प्रकार संसाधनों का आवंटन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, तो निरंतर वो निकट भविष्य में ख़त्म होने की कगार पर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये बात शुरू हुई थी वनों की कटाई से, जो अब पेट्रोलियम, कोयला, लौह इस्पात, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, ठीक, उनके ऊपर आ चुकी है। तो इसलिए ये चिंता का विषय है। और साथ ही साथ ये पर्यावरण के प्रदूषण या पोल्यूशन भी कहें, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी ज़्यादा मनुष्य तरक्की कर रहा है उतना ही पर्यावरण दूषित हो रहा है। जैसे कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एसिड रेन, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं। वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, बहुत सारी पोल्यूशन की समस्याएं इससे उत्पन्न हो गई। आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से स्थायी विकास का विचार और महत्ता समकालीन दुनिया में निरंतर लोकप्रिय हो रहा है। ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि स्थायी विकास मानव समुदाय के साथ साथ
पर्यावरण के अस्तित्व में जुड़ा हुआ है। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पर्यावरण को भी खतरा है, उसके अस्तित्व को भी खतरा है। जितना ज़्यादा लोग संसाधनों का प्रयोग करते जा रहे हैं, निरंतर संसाधन तो सीमित है धरती पर, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जो स्थायी विकास है उसको अपनाना ही हमारे लिए अति आवश्यक है। इसका एक उदाहरण जैसे मैं दूं कि मान लीजिए जितना मनुष्य एक साल में पेड़ काटता है, उससे अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना स्थायी विकास कहलाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उस चीज़ों का फायदा हो सके। ठीक है ना। विकास में अस्थिरता उस समय आती है जब प्राकृतिक संसाधनों तथा वातावरण का लंबी अवधि तक क्षय होता है। देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी विकास में तब आती है जब मनुष्य विकास तो कर रहा है, ठीक है, और बेलगाम कर रहा है, जिस पे कोई नियंत्रण नहीं है, लगातार कर रहा है, और लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन यूज़ कर रहा है, उपभोग कर रहा है। तो लंबे समय तक की अवधि में जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका क्षय होने लगता है, ठीक है, और वो खत्म होने लगती है। इस स्थिति में मानवीय जीवन अस्थिर हो जाएगा अगर ऐसा होता रहा, और वैश्विक स्तर पर संपूर्ण जैव तंत्र नष्ट हो जाएगा या होने की कगार पर संभावना उत्पन्न हो जाएगी। स्थायी विकास को प्राप्त करने के लिए निर्णय निर्माण में व्यापक जनभागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व को मूलभूत आधार माना गया है। अगर हम चाहते हैं कि स्थायी विकास का लक्ष्य हम प्राप्त कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि जनभागीदारी हो, सभी लोग आपस में जुड़े, एक साथ यूनिटी में आए, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व भी ये है कि समाज भी जुड़े, उसको प्रोत्साहन करे, घर घर ये बात पहुँचे, लोगों को जागरूकता मिले, और उसको अगर जब सब लोग मिलकर कार्य करेंगे, स्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यही स्थायी विकास का मूल आधार भी माना जाता है। इसी वजह से कहा गया है कि स्थायी विकास जो है वैश्विक चिंता है, क्योंकि ये सभी के साथ है। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया वो टॉपिक किस तरह से आपको लिखना है, ये भी मैंने बता दिया है। इस नोट्स की PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप अगर वहाँ पर नहीं जुड़े हुए हैं हमसे तो प्लीज़ वहाँ पर जाके जुड़ें, और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। प्लीज़ वहाँ जुड़िए हमसे। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ पर भी शेयर करता रहता हूँ, सारी जुड़ी हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से या इग्नू से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। और जो भी आपको कोई क्वेरी है या किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।